धमाके की जो तीव्रता है उसको देखते हुए टीवी 9 भारतवर्ष ने शुरू में ही यह आशंका जाहिर की थी कि यह कोई मामूली घटना नहीं है। अब वही शक एक एक करके सच में तब्दील होता दिख रहा है। ऐसे में आइए अलग अलग वीडियो के जरिए हम आपको समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हम बताएं कि आखिर जो धमाके को लेकर टीवी 9 भारतवर्ष कहता रहा है कि यह कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था। इन तस्वीरों से और ज्यादा स्पष्ट होगा कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, कितनी बड़ी मंशा इसमें थी। तो हर तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे वो काफी सीरियस है। तस्वीरें हम इधर दिखाएंगे, लेकिन जो बात हम पूछ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अगर भीड़ भाड़ में धमाका होता तो फिर क्या होता, जरा तस्वीरों पर नजर डालिए। ये देखिए, ये उस जगह की तस्वीर है जहां धमाका हुआ। चूंकि टॉयलेट में बॉम्ब प्लांट किया गया था, उसके बाद ये एक्सप्लोड करता है। ये देखिए, पूरी तरह से ये दीवार उड़ चुकी है, परखच्चे उड़ चुके हैं। और तब है जबकि ये एक फेल्ड अटेम्प्ट माना जा रहा है। ये एक फेल्ड अटेम्प्ट माना जा रहा है। अगर उनकी योजना के हिसाब से, गगनदीप की जो प्लानिंग थी, अगर उसके हिसाब से ये सक्सेसफुल होता, और अंदाजा लगाइए कि कोर्ट में उस दिन भीड़भाड़ होती, ज्यादा से ज्यादा लोग होते, वकील होते, और उनके जो क्लाइंट्स हैं वो होते, मुवक्किल होते, फिर क्या हो सकता था। दीवारों को देखिए, जरा दीवारों को आप देखिए, ईंटें देखिए, ये पूरी तरह से ये पक्की दीवारें हैं और ये ब्लास्ट में उड़ी हैं। और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी, हलचल। धमाके के बाद किसी को समझ में नहीं आया कि दरअसल हुआ क्या, बैठे बिठाए अचानक से हुआ क्या। जो नीचे गाड़ियां थी उनके शीशे उड़ गए थे। और ये देखिए, एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ईंटों के टुकड़े, दीवार कैसे पूरी की पूरी दीवार यहां पर गिरी हुई नजर आ रही है। जो भी सामान उसकी जद में आया उसके परखच्चे उड़ गए। और ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि इट वॉज अ फेल्ड अटेम्प्ट। अभी तक माना जा रहा है कि जो वो सोच के आए थे, वो जो प्लानिंग थी आतंकवादियों की, वो हुई नहीं सफल। तब जाकर ये तस्वीर हमारे सामने आई। और देखिए, परिसर के बाहर की एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब धमाका हुआ था तो परिसर के बाहर कैसे लोग जमा हुए थे। और ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये लाइन से जो पार्क की हुई कारें हैं, इनके शीशे टूटे हैं धमाके की आवाज से, या फिर थोड़े बहुत जो पत्थर ऊपर से गिरे थे वो दूर तक गए थे और इन कारों को नुकसान पहुंचाया था। तो यानी कि धमाका बहुत अंदर होता है, ऊपर होता है। आप समझिए कि टॉयलेट में प्लांट किया जाता तो वो कितना अंदर होगा, लेकिन उसका नुकसान देखिए गाड़ियों को, जो बाहर परिसर में, कैंपस में जो गाड़ियां लगी थी वहां नुकसान हुआ। तो प्लानिंग कितनी बड़ी थी, कितनी बड़ी प्लानिंग थी, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से आप भी लगा सकते हैं। हम भी ये बात शुरू से कह रहे थे कि ये कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं थी, योजना बहुत बड़ी थी, कई लोगों को जद में ले सकती थी इस तरह की साजिश। हमारे साथ अभिनव जी जुड़े हुए हैं, जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। अभिनव जी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे अभी, और चूंकि मैं चाह रहा था कि आप इन तस्वीरों के जरिए जरा इसको समझाने की कोशिश करें कि कितनी इंटेंसिटी दिखाई दे रही थी। कितनी इंटेंसिटी कहना चाहता हूं कि एक में मीडिया का भी रोल है और हमारे सब्जेक्ट का भी रोल है। सबसे पहले मीडिया, जब हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज घटनाओं को विफल कर देते हैं तो उनको भी प्रमुखता से हमें दिखाने की जरूरत है, ताकि उनका भी मोरल बूस्टअप बिल्कुल बिल्कुल हो। दूसरी चीज ये है कि जिसमें मैं एक्सपर्टीज रखता हूं, मेरा रिसर्च है, मेरा एकेडमिशियन हूं मैं, तो फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में काम करता है, बट इसके प्रिवेंशन में ही उतने ही स्तर में काम करता है। तो अभी ये हाई टाइम है हमारे लिए, बहुत समय है, क्योंकि अब हम इन सारी न्यू टेक्निक्स को यूज करें ताकि ये घटनाएं हो ही नहीं और हमें यहाँ पर बैठ के लाइव करना ही ना पड़े, और हमारी जान माल की क्षति हो ही नहीं, या हो तो बहुत मिनिमम हो, हम पहले ही पकड़ ले इन चीजों को। और इतने सारे हमारे फोरेंसिक साइंस के और सारे एक्सपर्ट, केमिस्ट्री, बिल्कुल बायोलॉजी और सब। लेकिन एक जनरलाइज्ड परसेप्शन, एक जो सामान्य भाव है वो यही है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके इनपुट्स बहुत ही रिलायबल होते हैं। और इस केस में भी ये बात सामने आ रही है कि उनके इनपुट्स को कहीं ना कहीं शायद इग्नोर किया गया। देखिए, परिसर में भी कुछ लापरवाहियां देखने को मिली थी और वहां तक रीच बन पाई ऐसे टेररिस्ट की, ऐसे लोगों की। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।